हाँ तो फ्रेंड, जैक बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का आंसर की देखिए। कुल प्रश्न 40 मार्क्स का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रवाद। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जुलाई 1830 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो पहला में है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा में है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। तीसरा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चौथा प्रश्न है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। छठा प्रश्न है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आलू। सातवां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नास्ती जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश थे। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। अगला सवाल है आठवां, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। पहला है उत्पादन, दूसरा है रोजगार, तीसरा है आय और व्यापार, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अगला सवाल है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। 10 नंबर का प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कपास और धातु। 11 नंबर का प्रश्न है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चीन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, समयप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। तो पहला ऑप्शन है भूमंडलीय तापन, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत अवक्षय, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, सही है। दूसरा, जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है, सही है ये भी। तीसरा, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, ये भी सही है। चौथा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आरक्षित वन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन
कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इसका है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, दूसरा है रसायनों के अधिक प्रयोग से, तीसरा है कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इनमें से सभी। 18 नंबर का क्वेश्चन है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा खरीफ। नेक्स्ट है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा राजस्थान। 20 नंबर का क्वेश्चन है जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? तो पहला में है जलाक्रांतता, दूसरा में है लवणता, तीसरा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, चौथा में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा लौह अयस्क। 22 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो पहला में है मानव स्वास्थ्य पर, दूसरा में है पशुओं पर, तीसरा में है पौधों पर, चौथा में है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। 24 नंबर का क्वेश्चन है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? पहला है सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, दूसरा में है सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, तीसरा में है बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, चौथा में इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। 26 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा राजस्थान। 28 नंबर का क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा जन्म पर आधारित होता है। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन सांप्रदायिक राजनीति की सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सांप्रदायिकता। 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट है 33 कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है 34 निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा मुद्रा। 35 नंबर का क्वेश्चन है सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पहला बाजार नज़दीक हो, ये सही है, दूसरा कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, ये भी सही है, तीसरा उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, ये भी सही है, चौथा इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। 36 नंबर का क्वेश्चन है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है?
तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विदेशी व्यापार। 37 नंबर का क्वेश्चन है, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ है? तो पहला है अत्यधिक खाद्य की कमी, ये भी सही है। दूसरा खाद्यान्नों की जमाखोरी, ये भी सही है। तीसरा खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन इसका है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इनमें से सभी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर पर किस प्रकार बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शक्तिशाली और प्रभावी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। लास्ट क्वेश्चन 40 देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? पहला है सरकार को सजग बनाए रखना। दूसरा है आंदोलन को सफल बनाना। तीसरा है राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इनमें से सभी। तो आपका कितना सही होता है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।